दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही जो उसकी नीयत है ना वो बदल जाती है, क्योंकि वह घर एक विधवा महिला का होता है और वह विधवा महिला अपनी चरपा पर सोई हुई थी। जब लड़का उस विधवा महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। वो लड़का उसके खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, वो महिला 35 साल की खूबसूरत और नौजवान विधवा औरत थी, अपनी चपाई पर अकेली सो रही थी। लड़का घर के अंदर जाता है और इधर उधर नजर दौड़ा आता है तो उस घर में उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो लड़का जो काम करने के लिए वहां पर आया था वह काम भूल जाता है और कुछ और ही काम करने लगता है। दोस्तों, उसके मन में कुछ अजीब ख्याल चलने लगता है। लड़का धीरे से उस महिला के पास जाता है और उसके चरपा के बगल में जाकर बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक विधवा महिला की आंख खुल जाती है और वो महिला चौंक हुए उठ जाती है और जो लड़का था वो घबरा कर चरपा के नीचे जाकर सरक जाता है। लेकिन विधवा महिला को ऐसा एहसास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो जरूर आया था। उसके बाद वह महिला चरपा पर लेट जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के चमोली जिले का है। वहां पर एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में 20-25 घर होते हैं। सारे जो घर थे ना वो बड़े दूर दूर पर बने हुए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी वहां पर जमीन मिली थी घर बनाने के लिए। इसलिए जो घर था ना वो बहुत दूरी दूरी पर बना हुआ था और सभी लोग दूर दूर पर रह रहे थे। तभी दोस्तों, एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। दोस्तों, वो लड़का एक घर में घुसता है तो वहां से वो बहुत सारा सामान चोरी करता है, कुछ पैसा चुराता है और फिर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वहां से निकलता है तो उस समय रात के 2 बजे बज रहे थे और वो लड़का सोचता है कि अभी तो 2 ही बज रहा है, क्यों ना किसी के घर में जाकर और कुछ चोरी कर लिया जाए। दोस्तों, उस लड़के का नाम मुकेश होता है और मुकेश क्या करता है कि अब उस घर से निकलने के बाद उस विधवा महिला के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस विधवा महिला के घर में 2 कमरे थे, एक किचन था, एक छोटा सा हॉल था और 2 कमरे थे। उस विधवा महिला की उम्र 35 साल के आसपास थी, दिखने में नौजवान थी और खूबसूरत थी। महिला उस घर में अकेली रहती थी। जब मुकेश उस महिला के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि एक छोटी सी लाइट जल रही है और वह महिला जो है वो चारपाई पर चैन की नींद सो रही है। दोस्तों, जब मुकेश उस महिला को अपनी आंखों से देखता है तो उसको एकदम से देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो जो करने के लिए वहां पर आया है पहले वो काम कर लिया जाए। अब दोस्तों, मुकेश उस महिला को छोड़ता है और घर में इधर उधर देखने लगता है तो वहां पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ना तो कोई अलमारी दिखाई देती है, ना ही कोई सामान दिखाई देता है। उस घर में कोई कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको वो चुरा सके। अब दोस्तों, मुकेश जो है ना वो काफी सोच में पड़ जाता है कि घर में कुछ है ही नहीं, मैं चुराऊं तो क्या चुराऊं। और यही सब सोचते सोचते वो विधवा महिला के चरपा पर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, मुकेश सोचता है कि अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती करूंगा तो यहाँ पर इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है। अगर वो राजी हो जाएगी, मेरे साथ करने के लिए मान जाएगी, तो इससे अच्छा क्या होगा। अब दोस्तों, मुकेश उस विधवा महिला के चरपा पर बैठकर उसके पूरे शरीर को इधर उधर गलत छूने की कोशिश करने लगता है। मुकेश सोचता है कि अगर मैं इसको छूंगा तो ये जग जाएगी, तो मैं इससे पूछ लूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो, तुम करवाओगी या नहीं करवाओगी। यही सब वो सोच रहा था। तब तक दोस्तों, अचानक उस विधवा महिला की नींद
खुल जाती है और उसको ऐसा आभास हो जाता है कि कोई उसको छू रहा है। दोस्तों, जो विधवा महिला है ना, वो घबराते हुए उठकर बैठ जाती है। दोस्तों, उस विधवा महिला का नाम रूबी होता है। जब रूबी घबराकर उठकर बैठ जाती है तो जो मुकेश है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत क्या करता है कि उसके खटिया के नीचे, चरपा के नीचे खिसक कर जाकर छुप जाता है। रूबी सोचती है कि आखिर उसके कमरे में कौन आया था और कौन उसको छू रहा था। इधर उधर वो देखती है लेकिन वहां पर कोई भी उसको नहीं दिखाई देता है। तो फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि मैं कोई बुरा सपना देखी होंगी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अब दोस्तों, रूबी अपने चरपा से उठती है और जाकर एक गिलास पानी पीती है और पानी पीने के बाद फिर से अपनी चपाई पाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने में आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और आधे घंटे में जो मुकेश है वो चपाई के नीचे छुपा हुआ था और चपाई के नीचे छुपे छुपे वो सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है और दोस्तों, वह बेहोशी की हालत में एकदम से सो जाता है। उस समय रात के 3 बजे बज रहे थे और ठंडियां का मौसम था, तो मुकेश को बहुत गहरी नींद लग जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है तो रूबी सुबह सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुछ औरतें ऊपर पहाड़ियों पर शौच करने के लिए जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो पहाड़ी इलाका था, तो वहां की जो महिलाएं थे वो पुरुषों से जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि उनको शौचालय जाने के लिए ना बड़े दूर पहाड़ियों पे जाना पड़ता था। अब दोस्तों, रूबी अपने घर से बाहर निकलती है और रूबी भी उन महिलाओं के साथ साथ शौच करने के लिए पहाड़ियों पर जाने लगती है। तभी एक महिला रूबी से कहती है कि अरे रूबी, तुमको पता है हमारे गांव में कल रात को चोरी हो गया था और कल रात को कोई चोर हमारे गांव में आया था और चोरी करके बड़ा सामान लेकर चला गया है। हमारे पड़ोसी के घर से वो चोर रुपए लाख चुरा कर लेकर चला गया है। कहीं तुम्हारे घर में चोरी तो नहीं हुआ है? अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो रूबी है ना बहुत घबरा जाती है। दोस्तों, रूबी सोचती है कि रात को कोई तो जरूर मेरे घर के अंदर आया था और मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे छू रहा था। अब दोस्तों, रूबी तुरंत शौचालय करना छोड़ती है और अपने घर में जल्दी से आ जाती है और घर में जब पहुंचती है तो अपने घर में इधर उधर सब कुछ देखने लगती है कि कहीं उसका कोई सामान तो चोरी नहीं हुआ है। लेकिन जब रूबी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि जो मुकेश है उसके चरपा के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा था। दोस्तों, जो रूबी है ना, वो मुकेश को देखकर बहुत घबरा जाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन चिल्लाती नहीं है। रूबी पहले सोचती है कि बाहर जाकर सबको बता दूं कि हमारे घर में चोर घुसा है और वो वहां पर सोया हुआ है। लेकिन फिर रूबी सोचती है कि अगर मैं सबको बता दूंगी तो हमारे गांव के लोग उसको बहुत ज्यादा मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उस गांव में ऐसा घटना घटित हुआ था और जब चोर पकड़ा गया था तो गांव के लोग उसको इतना ज्यादा मारे थे कि उसकी जान निकल गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, रूबी सोचती है कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि यह पूरी रात हमारे घर में छुपा हुआ था, हमारे साथ पूरी रात रुका हुआ था, तो हमारे गांव के लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारी बदनामी होगी। इसलिए रूबी यही सारी बातें सोचकर अपने गांव वालों को नहीं बताती है कि वो चोर हमारे घर में छिपा हुआ है। अब दोस्तों, रूबी क्या करती है कि अपना झाड़ू उठाती है और मुकेश के पास जाती है और उसी झाड़ू से मुकेश को ऐसे खोदने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जग जाए। अब दोस्तों, रूबी झाड़ू से मुकेश को बहुत काफी ज्यादा कोशिश करती है उसको जगाने की, लेकिन मुकेश उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दोस्तों, रूबी क्या करती है कि एक गिलास पानी लेकर आती है, उसके चेहरे पर दूर से ही फेंक देती है और मुकेश जो है ना, वो घबराकर उठ जाता है। जब उठता है तो डायरेक्ट वह घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो फिर भागकर दरवाजे के अंदर आता है और घर में आकर छिप जाता है और रूबी के सामने उसके पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। दोस्तों, मुकेश कहता है कि मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब मुकेश घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था ना, तो वो देखता है कि कुछ
लोग लाठी और डंडा लेकर उसी की तरफ गांव के लोग आ रहे थे। अब दोस्तों रूबी तुरंत अपने घर का दरवाजा बाहर वाला जो है वो बंद कर देती है और खुद घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग रूबी के पास आते हैं और रूबी से कहते हैं कि भाभी आपको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और बहुत सारा सामान चोरी कर लिया है। वो रुपए लाख चुरा कर लेकर चला गया है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गांव में ही छुपा हुआ है, कहीं इसी पहाड़ियों पे छुपा हुआ है। तब दोस्तों रूबी अपने गांव वालों से कहती है कि अगर वो चोर चोरी करने के लिए आया होता तो वो छिपता क्यों, वो तो रात को ही भाग गया होता। तब दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि नहीं भाभी, वो चोर इस गांव में जब आया था तो सीसीटीवी कैमरे में आते हुए वह रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन यहां से जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जो वो चोर है वो अभी भी इस गांव में छुपा हुआ है या फिर इस कहीं पहाड़ियों पर छिपा हुआ है, वो इस गांव से बाहर नहीं निकला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से होते हुए पूरे गांव के लोग उस गांव में आते थे, उस रास्ते के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और मात्र वही एक इकलौता रास्ता था उस गांव के अंदर जाने का। जब मुकेश गांव के अंदर आया था तो उसका फोटो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन गांव से बाहर निकलते वक्त का उसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसीलिए गांव के लोग सोच रहे थे कि शायद वो चोर अभी भी हमारे गांव के अंदर छिपा हुआ है। इसीलिए वो सभी लोग लाठी और डंडा भाला वगैरह लेकर उस चोर की तलाश कर रहे थे और दूसरे के घरों में जाकर पूछताछ कर रहे थे और सबको बता रहे थे। दोस्तों गांव वाले रूबी से कहते हैं कि भाभी अगर वो चोर कहीं आपको दिखाई देगा तो आप हमें जरूर बताएगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो चोर अभी भी इसी पहाड़ियों के ऊपर कहीं छिपा हुआ है। तब दोस्तों रूबी कहती है कि ठीक है भैया, अगर मुझे वो चोर कहीं दिखाई देगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और जो मुकेश है नाना वो घर के अंदर छिपकर ये सारी बातें गांव वालों की सुन रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही रूबी अपने घर के बाहर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर आती है तो दोस्तों वैसे ही जो मुकेश है ना उसके पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। तब दोस्तों रूबी मुकेश से कहती है कि देखो तुम हमारे घर से अभी के अभी निकल जाओ, तुम इस गांव के बारे में नहीं जानते हो। अगर गांव वालों को पता चलेगा तो हम दोनों लोग पकड़े जाएंगे और तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई होगी और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी भी बहुत ज्यादा बदनामी हो। इसलिए मैं नहीं चाहती हूं कि तुम भी फंसो और मैं भी फंसूं, इसलिए तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तब दोस्तों मुकेश रूबी से कहता है कि नहीं, मैं अभी इस घर से नहीं निकल सकता हूं, मुझे तुम कहीं घर के अंदर छुपा लो। तब दो रूबी कहती है कि मैं तुमको कहाँ छुपाऊंगा, हमारे घर में औरतें आती रहती हैं तो मैं तुमको कहाँ छुपाऊंगा, और इस गांव में दोबारा कभी आना मत। और हमारे गांव के लोग बोल रहे थे कि तुम उसके घर से रुपए लाख चुराए हो, कहाँ रखे हो वो पैसा। तब मुकेश कहता है कि मैं रुपए लाख थोड़ी चुराऊं, मेरे पास तो 10 लाख रुपए कैश है और छोटे बच्चों का एक छोटा सा पायल है और एक अंगूठी है। तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैं रुपए लाख चुराया हूं। तब दोस्तों रूबी कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, चोरी अगर 0-0 की होती है तो लोग बताते हैं कि हमारे घर में रुपए लाख की चोरी हो गई है। लेकिन एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे घर पर मत रुको। तब दोस्तों मुकेश हाथ जोड़कर रूबी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो गांव के लोग मुझे मार डालेंगे। अब दोस्तों जो रूबी थी ना वो भी बहुत मजबूर हो जाती है और फिर रूबी क्या करती है कि मुकेश से कहती कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे दूसरे वाले कमरे में जाकर छुप जाओ और मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से जो मुकेश है ना वो उसके दूसरे वाले कमरे में जाकर छुप जाता है और रूबी बाहर से ताला लगा देती है और फिर अपने घर का काम गज करने लगती है, झाड़ू पोछा करने लगती है, खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन 1 घंटे बाद वो नहाने के बाद खाना वो जब बना लेती है तो चाय बनाती है और सोचती है कि क्यों ना उसको भी
चाय पानी नाश्ता कुछ दे दिया जाए क्योंकि वो बेचारा रात से कुछ खाया नहीं है अब। दोस्तों, रूबी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसको कोई नहीं दिखाई देता है तब रूबी उसके कमरे का ताला खोलती है और ताला खोलने के बाद उसी रूम के अंदर उसको खाना खाने के लिए और चाय पीने के लिए दे देती है और फिर से ताला बंद कर देती है और फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब शाम होता है तो शाम के समय में रूबी के घर में कुछ औरतें आती हैं उससे बातचीत करने के लिए और उसी चोरी के बारे में चर्चा करने लगती हैं। तभी दोस्तों, एक औरत रूबी से कहती है कि आज तुम उस रूम का ताला क्यों बंद कर रखी हो। अब दोस्तों, जब ये बात रूबी सुनती है ना तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर उस औरतों से कहती है कि जब हमको पता चला था कि आज रात को हमारे गांव में चोर आया था चोरी करने के लिए तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं उस रूम का ताला बंद कर दी हूं ताकि कोई भी अगर चोरी करने के लिए आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, वो औरतें हंसने लगती हैं और कहती हैं कि रूबी, तुम्हारे घर में तो कुछ है भी नहीं चोरी करने के लिए, तो भला तुम्हारे घर में कोई चोर क्यों आएगा, तुम उसको ताला क्यों बंद कर रखी हो। अब दोस्तों, यही सारे बातें वहां पर बहुत सारी होती हैं और कुछ देर बाद जो औरतें रूबी के घर में आई थी वो लोग भी वहां से चली जाती हैं। अब दोस्तों, ये मामला 2020 का है और उस समय नवंबर का महीना था। लेकिन जब रात के 9 बजे बज जाते हैं तब रूबी खाना बनाती है और मुकेश को रूम से बाहर निकालती है और फिर उसके साथ बैठकर खाना खाती है, उसको भी खाना खिलाती है। तभी दोस्तों, रूबी मुकेश से पूछती है कि तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो। तब मुकेश कहता है, मैं जुए में कुछ पैसा हार गया था और जिससे मैं पैसा लेकर जुआ खेल रहा था वो मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं चोरी कर लूंगा तो कुछ पैसा मेरे हाथ में लग जाएगा तो मैं उसका जो सारा कर्ज है वो चुका दूंगा। लेकिन मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं पहली बार चोरी करने के लिए आया हूं और इससे पहले मैं कभी भी चोरी करने का काम नहीं किया था। तब दोस्तों, रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम कल रात को मेरे चरपा पर आकर बैठे थे ना और तुम मुझे छू रहे थे ना, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कल रात को मुझे ऐसा एहसास हुआ था और मुझे लगा कि मैं कोई बुरा सपना देखी हूँ। यही सब सोचकर मैं सो गई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सपना नहीं था, वो तो सच था और तुम ही मेरे चपाई पर आकर बैठे थे। तुम ऐसा क्यों किए थे। तब दोस्तों, मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैं आपको अकेले चपाई पर सोते हुए देखा था तो मेरे दिमाग में अजीब तरीके का ख्याल आने लगा था और मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, वो तो भगवान का शुक्रिया अदा था कि तुम जग गई थी और मैं छुपकर चपाई के नीचे सो गया था और जब छुपा था तो पता नहीं कब मुझे नींद लग गई थी, मुझे नींद का पता भी नहीं चला था। तब दोस्तों, रूबी पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तब दोस्तों, मुकेश कहता है कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तब दोस्तों, मुकेश रूबी से पूछता है कि आप एक बात बताएं, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं, आपके साथ और कोई इस घर में नहीं रहता है। तब दोस्तों, रूबी कहती है कि नहीं, हमारे साथ इस घर में दूसरा कोई नहीं रहता है। 2 साल पहले ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे पति बहुत शराबी थे, वह हमेशा शराब पीते थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब से लेकर मैं अब तक इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। तब दोस्तों, रूबी मुकेश से कहती है कि तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या करते। तब दोस्तों, मुकेश कहता है कि देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपके साथ गलत करने की सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है तो यह एहसान मैं जिंदगी भर आपका कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब दोस्तों, वहां पर दोनों लोग खाना पना खाते हैं और दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जब रात होता है तब रूबी मुकेश से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गांव के लोग भी सो चुके हैं और यही सही समय है तुमको यहाँ से, इस गांव से
बाहर निकलने का और जिंदगी में दोबारा कभी भी तुम ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। तब दोस्तों मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो भी कुछ सामान, जो पैसा मैंने चुराया है, ये सब आप रख लीजिए, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तब रूबी कहती है कि नहीं नहीं, इस सामान को मैं नहीं रखूंगी, तुम चुरा कर लाए हो तो तुम कि इस सामान को लेकर अपने घर जाओ, मैं इस कमान सामान को नहीं अपने पास रखूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होता है तो पूरे गांव में ये हंगामा मच जाता है कि जो सामान चोरी हुआ था वह सामान उसी घर में मिल गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकेश जब रात को उस गांव से बाहर निकल रहा था तो जिस घर से वह सामान चोरी किया था उस घर में वह सामान फेंककर गांव से बाहर निकल गया था। अब दोस्तों जब गांव वालों को सारा सामान मिल जाता है तो यह मामला यहीं पर खत्म हो जाता है कि कौन चोर चोरी करने आया था और क्या सामान चोरी किया है, ये सब कुछ गांव के लोग भूल जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन जो रूबी थी ना, वो हर रोज मुकेश को याद करती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। तभी दोस्तों एक दिन मुकेश बाजार में रूबी से मिलता है तो रूबी मुकेश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रूबी मुकेश से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, कभी तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। तब दोस्तों मुकेश कहता है कि देखो रूबी, जब तुम्हारे घर से उस दिन मैं निकला था ना, तो उसके बाद अगले दिन मैं देहरादून चला गया था और वहां पर जाकर मैं मेहनत मजदूरी करने लगा था, काम करने लगा था और पैसा कमाने लगा था। अभी 2 दिन हुआ है मुझे घर पर आए हुए और देखो आज तुम मुझे अचानक मिल गई हो। दोस्तों वहां पर रूबी और मुकेश के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों 2020 में मुकेश रूबी के घर पर चोरी करने के लिए गया था और 2023 के लास्ट तक मुकेश रूबी से शादी कर लेता है और हंसी खुशी है दोनों लोग एक साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।